आए दिन आपको एक न्यूज़ सुनाई देती होगी कि बीजेपी ने कांग्रेस के साथ में विलय कर लिया, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ में विलय कर लिया, या ये पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ये कर रही है, टीवी के ये कर रही है, आम आदमी पार्टी ये कर रही है। तो आप एक बार मैं आपके सामने एक पॉइंट लेकर आया हूं कि क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? क्या इसके बिना देश नहीं चल सकता? क्या एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम होता है? पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टी, कि एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, पॉलिटिकल पार्टियां क्या काम करती है, पॉलिटिकल पार्टियों के बिना अगर हम देश नहीं चला सकते क्या? अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम हैं तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों के फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हारती क्यों हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जीतती क्यों हैं, क्या कितनी पॉलिटिकल पार्टी एक देश में होनी चाहिए, क्या एक पार्टी से काम नहीं चलेगा, क्या दो पार्टियां होनी चाहिए, क्या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए? तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है कि एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टियां क्या है। एक इमेजिनेशन अगर मैं करूं कि अगर मान लो देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक इमेजिन अगर करूं मैं कि अगर देश में, मेरे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो ऐसा समझिए कि आप किसी एरिया से चुनकर आए हो, आप वहां से जीत हासिल की है, और आप अगर जीत कर जहां से आए हो उन लोगों को आप रेस्पॉन्सिबल समझोगे। दूसरी बात, सभी लोग क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो मैं ये कहूं कि इफ देयर इज नो पार्टी, अगर कोई पार्टी नहीं है, तो एक कंडीशन में कहूं कि नो वन टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्री, कोई भी देश को चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। दूसरी बात, सभी लोग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। तीसरी बात, जो जहां से उनको चुनकर भेजा है वहां पर ही वो जवाबदेही होंगे, उनके लिए अकाउंटेबल होंगे, उनके लिए रेस्पॉन्स करेंगे। जिन लोगों ने उन लोगों को चुनकर भेजा है तो वो उनके ही डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, कोई देश को चलाने के बारे में नहीं सोचेगा। तो सबसे बड़ा खतरनाक तरीका ये हो सकता है। तो यानी पॉलिटिकल पार्टी तो होनी ही चाहिए बेटा। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो सभी इंडिविजुअल खड़े होंगे, सभी अपने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, कोई भी देश को चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। कौन कानून बनाएगा, कौन करंट गवर्नमेंट को कौन क्रिटिसाइज करेगा? तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आने वाली है। तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम कहते क्या हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। बेटा आपने देखा होगा, अगर मैं गांव में किसी से भी पूछूं तो वो नहीं जानता कि संविधान क्या है, वो नहीं जानता कि एक देश कैसे चलेगा, वो नहीं जानता सरकार क्या है। बट अगर आप किसी भी अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे तो वो सीधा बोलेगा कि बीजेपी ये है, कांग्रेस ये है, सीधा गालियां देंगे। तो एक चीज तो मेरे को समझ में आती है कि मोस्ट विजिबल फॉर्म इन डेमोक्रेसी वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपको किसी देश में चीजें देखनी है तो मोस्ट विजिबल फॉर्म कौन सी दिखेगी आपको? पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे हम बढ़े कि पॉलिटिकल पार्टियां है क्या। पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं होता बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का ग्रुप होता है जो कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम पर एक साथ आते हैं और उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन, हु कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब ये लोगों का ग्रुप होता है और इलेक्शन लड़ते हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्शन लड़ते हैं और इनके पास जब होल्ड पावर, जब इनके पास पावर आ जाती है एंड रन गवर्नमेंट, रन गवर्नमेंट, अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद सरकार को चलाने का काम करते हैं। हम उसी को कहते हैं क्या? पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा पॉइंट हमने ये क्लियर किया कि पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन किसके पास में होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। तो बताइए मुझे कि कितने ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में जो रजिस्ट्रेशन है वो मोर देन 750,
मोर देन जो 750 पॉलिटिकल पार्टी है, उन 750 पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अगर आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा तो आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए और कहिए कि हाँ ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इस तरीके का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो छवि भी खराब हो जाएगी। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम फिक्स होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी फिक्स होती है, वो किस तरीके की पॉलिसीज प्रोग्राम लागू करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देंगे या और कुछ फेडरलिज्म को इम्पोर्टेंस देंगे। उनके मोटिव सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं ये कहूं कि मोस्ट विजिबल फॉर्म है डेमोक्रेसी में, मोस्ट विजिबल फॉर्म इन डेमोक्रेसी कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देती है पॉलिटिकल पार्टी। सबसे ज्यादा क्या दिखाई देती है? पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारे सामने एक चीज आती है कि पॉलिटिकल पार्टी में होते कौन कौन है। पॉलिटिकल पार्टी में अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल पार्टी में एक मुझे दिखता है जिसको कहते हैं हम लीडर, एक उसके कुछ मेंबर होते हैं जिनको कार्यकर्ता कहते हो, आप एक्टिव मेंबर्स कहते हो, जो उसके जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं उनको लोगों तक पहुंचाती है। मतलब एक होता है लीडर, कुछ होते हैं उसके कार्यकर्ता जिनको मेंबर्स कहते हैं, कुछ उस पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉलोवर्स। क्या कहते हैं? फॉलोवर्स। दीज आर नोन एज द एक्टिव मेंबर या दीज आर द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इनको हम पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट कहते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वन इज लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर्स। अब बात आती है कि लीडर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसी के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी चलती है और उसी के आधार पर सिग्नेचर चलते हैं। उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन होता है और फॉलोवर्स कुछ भी हो सकते हैं। जो उस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उन लोगों को हम फॉलोवर्स कहते हैं और ये फॉलोवर्स पार्टीशन कहलाते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो अंध भक्त होते हैं, वो पार्टी गलत भी कर रही हो तब भी विश्वास करेंगे, उन लोगों को हम कहते हैं पार्टीशन। क्या कहते हैं? स्ट्रांगली कमिटेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रांगली कमिटेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी। मतलब अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा जो स्ट्रांगली बिलीव करता है एक ही पार्टी पर, वो गलत हो या सही हो, गलत हो या सही हो, हर मुसीबत में उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में खड़ा रहता है, तो वो पार्टीशन कहलाता है और ये रिश्ता उनका कहलाता है पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हुई कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का ग्रुप होता है, कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम पर मिलकर काम करते हैं और कुछ आइडियोलॉजी होती है और ये इलेक्शन लड़ते हैं, पावर को होल्ड करते हैं। जब सरकार मतलब जीत जाते हैं ये, तो सरकार को बनाने का काम करते हैं, तो उसको कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां करती क्या है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पॉलिटिकल पार्टी की जो हम इसके बिना देश को नहीं चला सकते। मैं एक चीज तो बात कर चुका हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों के बिना देश तो चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सभी लोग इंडिविजुअल खड़े होंगे, कोई देश को चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, सभी इंडिविजुअल अपने ही लोगों के प्रति क्या होंगे? रेस्पॉन्ड करेंगे। तो अब बात आती है कि व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टी, जिनको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिनको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि एक राजनीतिक दल करता क्या है, क्या ऐसे काम और कोई नहीं कर सकता क्या? अगर ऐसे काम कोई और नहीं कर सकता तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं, सही है कि पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा ऐसे काम कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने पॉलिटिकल पार्टियों को क्या दे रखी है? पावर दे रखी है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है?
कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती है, चुनाव लड़ती है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? चुनाव लड़ती है। मतलब इस तरीके से चुनाव लड़ती है। दो तरीके होते हैं चुनाव लड़ने के। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कैसे चुनाव लड़े जाते हैं? भारत में पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स होते हैं और वो कैंडिडेट को उतारते हैं मार्केट में, और जब कैंडिडेट को मार्केट में उतारते हैं, अगर वो जीत जाता है तो वो उसका एमपी एमएलए बन जाता है। मतलब भारत में कौन पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को कौन सेलेक्ट करते हैं? मेंबर्स, सॉरी, कौन करते हैं? लीडर्स। जो टॉप लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे बीजेपी का टिकट देना हो किसी को, तो बीजेपी के जो 10-5 लोग होते हैं लीडर्स फॉर्म में, वो क्या करेंगे? कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। जबकि अमेरिका जैसे देशों में वहां के पॉलिटिकल पार्टियों के जो सपोर्टर और जो उसके मेंबर होते हैं, मेंबर और जो सपोर्टर होते हैं, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं कि इस बार हम आपके साथ हैं और आप चुनाव लड़ो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा करने का काम वहाँ के मेंबर्स और सपोर्टर करते हैं, तो वहाँ पर चांस होते हैं जीतने के ज़्यादा। इंडिया में चांस होते हैं कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉलोवर्स बाद में बनते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेती है उसके बाद लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जबकि अमेरिका में लोग पहले ही जुड़कर बैठ जाते हैं कि इस बार हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ो। फिर जब वोट देने की बारी आती है, अगर वोट दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वो हार जाता है। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पुट फॉरवर्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार की जो योजनाएं होती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। मतलब ऐसे समझिए किसी की कोई भी, जैसे मैं कहूँ इंदिरा रसोई योजना ही लागू करनी है, चिरंजीवी आयुष्मान भारत योजना ही लागू करनी है, या और कोई ऐसी योजनाएं लागू करनी है जिनसे लोगों को फायदा हो रहा है, तो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी हमेशा हमें दिखाई देती है। देश को ही नहीं दिखाई देता, संविधान किसी को नहीं दिखाई देता। अगर बीजेपी के कैंडिडेट ने कोई हेल्प की तो हमें दिखाई देता कि ये बीजेपी ने किया काम। एक्चुअल में संविधान में लिखा है कि उनको पावर दी है तो वही तो करेंगे। अगर आप कहते हो कि आपके नाम पर आपके पापा के जो सिग्नेचर है वो चलेंगे, तो बेटा पापा के पास पावर है। ऐसा ही हमारा संविधान पॉलिटिकल पार्टियों को क्या देता है? पावर देता है। आगे हम बात करें कि मेकिंग लॉ, भारत में कानून बनाने का काम भी कौन करता है? मेकिंग लॉ, कानून भी कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। कैसे बनाता है कानून? कि लोकसभा में मुझे 2/3 मेजोरिटी से पास करना है उस कानून को, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास करना है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? उस पर साइन करेंगे, तब जाकर वो क्या बनेगा? मेरे पास कानून बनेगा। यानी पहले मुझे बिल लेकर आना पड़ेगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा, फिर उसके पर सिग्नेचर होने चाहिए किसके? प्रेसिडेंट के, तब जाकर कौन क्या बनेगा? कानून बनेगा। यानी कानून बनाने का काम भी कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। कानून बनाने का काम भी कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, मतलब पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, उसके बाद सरकार को चलाने का काम करती है, वो भी कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। सरकार कैसे बनाती है? सरकार बनाने का एक सिंपलेस्ट वे है, सरकार बनाने का एक तरीका है। पहले पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, अगर वो जीत जाएगी तो मेजोरिटी से वो सरकार बनाएगी, और मेजोरिटी के आधार पर फिर मिनिस्टर्स को ट्रेनिंग देगी वो, और मिनिस्टर्स को ट्रेनिंग देने के बाद उनको डिपार्टमेंट बांटेगी, मंत्री बनाएगी, और मंत्री बनाने के बाद उनको कहेगी कि आप अब देश चलाओ। मतलब ये सिंपलेस्ट वे है जिससे पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है और सरकार को चलाने का काम करती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी मिनिस्टर्स को ट्रेनिंग देती है, फिर उसके बाद उनको डिपार्टमेंट बांटने का काम भी कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। यानी पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है बेटा, इसीलिए लोग भारत में पॉलिटिकल पार्टियों को पूजते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आ जाए, इस बार कांग्रेस की सरकार आ जाए, क्योंकि सबके मोटिव अलग होते हैं, सभी की पॉलिसीज बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सरकार आएगी वो सरकार अच्छे कानून बनाएगी, क्योंकि इसमें लोगों का विश्वास होता है। फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब एक दूसरी बात जिसको कहते हैं रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन, देखिए एक होती है रूलिंग पार्टी जिसको करंट गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, जो देश को चला रही होती है, देश को चलाने का काम कर रही होती है, और जिसको मेजोरिटी होती है लोकसभा में, उसको हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। जिसको दूसरे नंबर पर, जिसको सेकंड नंबर पर हाईएस्ट वोट मिले हैं, जिसको सेकंड नंबर पर हाईएस्ट वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, हम उसको कहते हैं अपोजिशन पार्टी। क्या कहते हैं उसको? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको क्रिटिसाइज करती है, उसको गालियां देने का काम करती है, उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम में गलतियां ढूंढने का काम करती है। इसीलिए कहते हैं एक डेमोक्रेसी में जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अपोजिशन, तब तक डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चलेगी। यानी अभी क्या हो रहा है, बीजेपी अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ले पा रही है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। जिस दिन अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बीजेपी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके पास में पावर होती है कि ये करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि इनके पास भी सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मेजोरिटी है। अगर गलत डिसीजन ले लिए तो वो कुछ लोग अगर इनके साथ मिल गए तो कभी ये सरकार बना लेंगे। यानी अपोजिशन का रोल भी कौन निभाती है? पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद शेप पब्लिक ओपिनियन। शेप पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों की समस्या को सुनेगी। क्या बोला मैंने? लोगों की समस्या को सुनेगी, इश्यूज को हाईलाइट करेगी, इश्यूज को रेज करेगी और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाएगी। तो ये काम भी कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। समझिए एक बार कि मान लो अगर आपके गांव में समस्या है, आप प्रेशर ग्रुप्स बनाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और या आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। जब आप आंदोलन करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इन लोगों की ये समस्या है। उन समस्याओं को आंदोलन करने का काम भी बहुत बार कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि इश्यूज को हाईलाइट करना है, इश्यूज को लोकसभा राज्यसभा तक लेकर जाना है, और फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी मंत्री होंगे उनके अकॉर्डिंग बिल लेकर आएंगे और कहेंगे कि इन लोगों की ये समस्या है, हमें इन पर काम करना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने चाहिए। तो हम उसको कहते हैं कि शेप करता है पब्लिक ओपिनियन को भी कौन करता है? ये पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद देखना एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको बोलते हैं लोगों को एक्सेस टू पीपल ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम कि जो सरकार की मशीन है, जैसे सरकार के क्वार्टर हो गए, सरकार की कार हो गई, सरकार के जो भी डिपार्टमेंट हो गए, उनका एक्सेस मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टियों को, यानी एमपी एमएलए को। फिर उसके बाद वो जो भी स्कीम समाज के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं लागू करते हैं, उन योजनाओं का एक्सेस भी लोगों तक कौन प्रोवाइड करता है? ये करता है कौन? पॉलिटिकल पार्टी। देखा होगा आपने कि इस साल बीजेपी ने ये योजना लागू की और ये फट से कांग्रेस ने बंद कर दी। जैसे कांग्रेस पीडीएस मुफ्त में अनाज वाली योजना थी वो लेकर आया था और इसमें बीजेपी ने रोक लगा दी थी बीच में, फिर वापस इसको पेंशन को बीच में बंद कर दिया था और पेंशन चालू कर दी थी। तो इस तरीके के जो पॉलिसीज प्रोग्राम हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या अगर आप समझते हैं कि मैंने जो डिटेल बताई है वो हाँ सर सच है, तो आप कमेंट करके बताइए कि पॉलिटिकल पार्टियां कितनी होनी चाहिए।
एक डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए, और क्या भारत में 2 पार्टियों से काम चल जाएगा क्या, कि भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए मिनिमम, तो आप कमेंट करके बताइए। चाइना में कितनी पार्टियां हैं, अमेरिका में कितनी हैं, और इंडिया में कितनी पार्टियां हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम शुड वी हैव।